हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी की रिवीजन सीरीज। और रिवीजन सीरीज में हम रिवाइज करेंगे जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। मतलब सारे चैप्टर वैसे तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपके क्लास टेस्ट में आने वाले हैं, आपके मिड टर्म एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स में आएंगे, तो सारे चैप्टर्स का ही रिवीजन करेंगे। और ये जो रिवीजन सीरीज है इसकी जो वीडियो या सेशन जो आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम पे, वो मिलेगा आपको 5 PM, मतलब शाम को 5 बजे डेली, मंडे टू सैटरडे, हर दिन आपको शाम को 5 बजे रिवीजन सीरीज का एक सेशन मिला करेगा जो बेस्ड होगा किस पे, क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी पे। जैसे आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1। स्टार्ट हो रहा है ये पूरा सीरीज, तो चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। इस रिवीजन सीरीज के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अगले 2-3 मिनट में बता देता हूं कि बेसिकली हम इस पूरी रिवीजन सीरीज में करने क्या वाले हैं। कि देखिए, जो ये रिवीजन सीरीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे ईयर चलेगी आपकी, ठीक है, पूरे ईयर चलेगी, कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, पूरे साल चलेगी अंटिल आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो सारे क्लास टेस्ट, जो भी आपके क्लास टेस्ट होंगे उसमें ये आपकी हेल्प करने वाली है। मिड टर्म एग्जाम्स जो होंगे उसमें आपकी हेल्प करेगी, और फाइनल एग्जाम्स में तो हेल्प करना ही है इसको, क्योंकि ये आपको रिवीजन जो होगा आपका, ये 2 to 3 टाइम्स रिवीजन करेंगे हम हर चैप्टर का। हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे। ऑलरेडी जैसे इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर के सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं आपको अगर डिटेल में क्वेश्चंस के आंसर समझने हैं तो, है ना। लेकिन बेसिकली होता है क्या है, प्लेलिस्ट में हर क्वेश्चन एक अलग अलग वीडियो में होता है, तो कभी कभी हम मिस कर जाते हैं कुछ क्वेश्चंस को, कुछ कॉन्सेप्ट को हमें जो जरूरत होती है वो क्वेश्चन हम देखते हैं, जो जरूरत नहीं होती है उसे हम नहीं देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन सीरीज में कोशिश ये रहेगी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज को, ठीक है, पूरी पूरी एक्सरसाइज को एक क्लास में खत्म कर दिया जाए। अगर एक्सरसाइज में 10 या 10+ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। और ये क्यों ब्रेक कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वीडियो की जो टोटल लेंथ हम रखना चाहते हैं वो 40 to 50 मिनट मैक्सिमम रखना चाहते हैं, जिसमें 2-4 मिनट आपसे बातें होंगी और बाकी टाइम हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। जो भी रिवीजन है उस क्वेश्चंस का, उसका हम रिवीजन कर रहे होंगे। क्वेश्चन का रिवीजन करते समय 2 चीजों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो है कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट समझना है और साथ में उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी पे प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो, ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन या एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, देखिए कॉन्सेप्ट को भी पूरा एक चैप्टर इन टोटलिटी, उसके बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में बेसिकली 1 या 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में इस पूरे सीरीज को बांटेंगे। जैसे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे आज एक इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज 1.1 में जितना कॉन्सेप्ट जरूरी है हमें पढ़ना, वो चीज हम डिस्कस कर लेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर जब नेक्स्ट टाइम, अभी ये स्लो प्रोसेस होगा, जो फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो वो एक स्लो प्रोसेस होगा जिसमें हम स्लोली चीजों को रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइम जब रिवाइज कर रहे होंगे तो हम उसको थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरा जो टारगेट है वो ये है कि हर वीक आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कोई भी एक चैप्टर जो हम रिवाइज कर रहे हैं वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। ज्यादा डिमांड जिस चैप्टर की आएगी हम उस चैप्टर के लिए आपके लिए एक पूरी सीरीज ले आएंगे जिसको हम 1 वीक में कंप्लीट कर देंगे। अगर छोटा चैप्टर है तो और पहले भी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसका सेकेंड रिवीजन भी कर लेंगे, है ना। तो ये बेसिकली कुछ चीजें थी जो इस सीरीज के बारे में आपको जानना जरूरी था। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे तो कोई पैसा लग नहीं रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम, और यहाँ पर डे एट 5 PM आपको मंडे टू सैटरडे रिवीजन सीरीज पे वीडियो मिला करेगी किसी भी पर्टिकुलर एक चैप्टर, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई बेसिकली रिवीजन सीरीज के बारे में। इस क्लास में क्या करने वाले हैं, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें चैप्टर 1 पढ़ेंगे, इंटीजर्स। एक्सरसाइज में 10 के अबाउट क्वेश्चंस हैं, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ये पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 है, 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इंटीजर्स हैं, अब बात करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अब बात करते हैं बेसिकली हमारे चैप्टर के ऊपर। तो देखिए,
जो बेसिकली इंटीजर है वो इंटीजर होता क्या है, ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी। इंटीजर्स को समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो समझ लेनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, उन्हीं को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ये क्या है बेटा? नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब इन नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या हो गए? हमारे होल नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या सारे नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स, क्या ये होल नंबर्स होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर होते हैं? हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 से लेके 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर और इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक के भी नंबर्स इंक्लूडेड हैं। इट मींस नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं होल नंबर्स में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, आपको 1 लाइनर 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, और होल नंबर्स क्या होते हैं? वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 से लेके जो सीरीज है नंबर की, वो नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, वो इंक्लूडेड होती है किसमें? होल नंबर्स में। और इसी तरीके से इसके रिवर्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि होल सारे के सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होगा यस। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटीजर्स पे। अगर नेचुरल नंबर और होल नंबर समझ गए तो इंटीजर्स पे हम आते हैं। और इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, -3 -2 -1। 0 जो एक न्यूट्रल इंटीजर है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है, तो इसको न्यूट्रल बोलते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी और इधर भी, इधर भी ये इनफाइनाइट तक जाता है, इधर भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये क्या है? आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम सिर्फ इस तरीके के नंबर, जैसे 1 2 3 है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम लेंगे। हम कोई भी फ्रैक्शन नहीं लेते, जैसे 1/2 1.5, ये नंबर्स नहीं लेते। ठीक, सिर्फ इस तरीके के नंबर्स लेते हैं। समझ गए आप? जो होल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं और जो नेगेटिव नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को हम जब इंक्लूड कर देते हैं एक साथ नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, तो वो क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। जब नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं? तो देखिए, नेचुरल नंबर्स ये हैं, नेचुरल नंबर्स हैं ये। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि 0 1 2 3 4 क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 से लेके जो भी नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। 0 से लेके जब अगर हम बात करें, ठीक है, 0 से लेके अगर 0 से स्टार्ट करें तो ये नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक, तो इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स क्या इंटीजर्स होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स क्या इंटीजर्स होते हैं? यहाँ से देखिए क्या हमने बताया, यस। सारे के सारे होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं, क्या वो इंटीजर्स होते हैं? तो आपका आंसर होगा यस। अगर इसके रिवर्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सारे के सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, क्या ये होल नंबर्स होते हैं? ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स, ये पूरे इंटीजर्स जो हैं, ये क्या सारे के सारे होल नंबर्स हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। क्यों नो होगा? क्योंकि देखिए इसमें ये नेगेटिव नंबर्स भी हैं जो होल नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं होते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसपे वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये था छोटा सा एक रिवीजन किसका? इंटीजर्स का। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी समझनी पड़ेंगी। और प्रॉपर्टी समझने के लिए सबसे आसान है क्या चीज? कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया जाए। तो नंबर लाइन पे आइए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे, ये आपकी नंबर लाइन है, अगर आपको याद हो इस तरीके से कुछ बनाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे मिडिल में क्या होगा? 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या चीज समझ पा रहे हैं? जो राइट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है ना आपकी, राइट हैंड साइड वही नंबर लाइन की भी राइट हैंड साइड होती है, तो ये राइट साइड है। ये क्या है? लेफ्ट साइड है। तो 0 से राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे।
जीरो से लेफ्ट में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है आपका इंटीजर्स का। ठीक है, क्या है ये रिप्रेजेंटेशन, इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है, ये इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन है। और अभी हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और ये न्यूट्रल जीरो भी होता है। ठीक, इतनी सी बात समझ गई। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, वो हम यहाँ से पढ़ लेंगे, ये आपके बुक्स में भी दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में। और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है बेसिकली, ये जरा थोड़ा सा समझते हैं आप कि क्या बोलती है ये प्रॉपर्टी। जैसे एड अ पॉजिटिव इंटीजर, आप इस नंबर लाइन में किसी भी नंबर में अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल आप -4 है जैसे, ठीक है, -4 है, उसमें आप पॉजिटिव इंटीजर 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, -3। तो आप किस डायरेक्शन में जाते हैं, राइट डायरेक्शन में। देखिए -4 था, उसमें आपने 1 को ऐड किया, तो आप कहाँ चले गए, -3 पे चले गए, तो आप किस डायरेक्शन में गए, राइट डायरेक्शन में गए। इसी तरीके से अगर आप ऐड कर दें एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नंबर लाइन में अगर एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है, जैसे 2 में मैं ऐड कर दूं -1, 2 में -1 ऐड किया, तो ये प्लस और माइनस, ब्रैकेट में प्लस और माइनस होता है, तो ये भी चीज जरा सा समझ लेने की जरूरत है कि जब भी प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें माइनस मिलता है। माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो भी हमें माइनस मिलता है। प्लस और प्लस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो सॉरी, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। मतलब जब सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलता है बेटा, पॉजिटिव साइन, और जब डिफरेंट साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या मिलता है, हमेशा नेगेटिव मिलता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि +2 प्लस -1 अगर किया हमने तो ये बेसिकली क्या है, 2 - 1 है, दैट इज इक्वल टू 1। ये कितने के बराबर हो जाता है, 1। देखिए हम यहाँ पे थे, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, मतलब क्या ऐड कर दिया, -1 ऐड किया, तो हम कहाँ चले आए, यहाँ पे चले आए। तो हम कौन सी डायरेक्शन में आ गए, यहाँ थे इस डायरेक्शन में गए, तो हम लेफ्ट साइड मूव किए। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, और एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ चीजें और हैं इसमें दी हुई जो हम समझते हैं, जैसे सबस्ट्रैक्ट करें एक पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप सबस्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर सबस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब जैसे -3 है, इसमें सबस्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 को, -3 है उसमें सबस्ट्रैक्ट किया 1 को, तो दैट इज -4। और तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए -3 में थे, 1 सबट्रैक्ट किया तो -4 पहुंच गए, तो आप कौन सी डायरेक्शन में गए, लेफ्ट डायरेक्शन में चले गए। इसी तरीके से अगर सबट्रैक्ट कर देंगे एक नेगेटिव इंटीजर को सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे 2 है, इसमें सबट्रैक्ट कर दीजिए -2 को, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 4 पे। यहाँ पे थे, -2 को सबट्रैक्ट किया तो आप यहाँ कहीं पहुंच गए, तो आप कौन सी डायरेक्शन में गए नंबर लाइन में, राइट हैंड साइड गए। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो नंबर लाइन के बारे में हमें जानना जरूरी है। उसी तरीके से कुछ आपके लिए बताना है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं वो देखनी है। जैसे when two positive integers are added we get a positive integer। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर लीजिए, जैसे 2 को 2 में ऐड किया तो हमें 4 मिलेगा, 3 को 3 में ऐड किया तो हमें 6 मिलेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐड करेंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि when two negative integers are added we get a positive integer। जब दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने का क्या मतलब हुआ, मैं ये जरा बाकी सारी चीजें मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ स्पेस हो जाएगा। हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, -2 प्लस -2 तो कितना आ जाता है, -4। ठीक है, कितना आ गया, -4। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो नेगेटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो ये तो नो है ना, गलत है ये। When a positive integer and a negative integer are added, we always get a negative integer। जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर हम ऐड करते हैं तो हमें हमेशा नेगेटिव इंटीजर मिलता है। तो यहाँ देखिए, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें हमेशा नेगेटिव इंटीजर मिलता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्या है ये, नो, ऐसा नहीं होगा कभी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। कब ये ऐसा होगा, जब नेगेटिव इंटीजर का मैग्नीट्यूड बड़ा हो। जैसे 4 प्लस -5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इस केस में क्या मिल रहा है, नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेसिकली, कि जैसे 1 है, ठीक है, 1 में हम कौन सा नंबर, मान लीजिए हमें कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो 1 में इसका एडिटिव इनवर्स, आप इस x की जब अगर यहाँ पे x रख लें, है ना, अभी खैर मैंने आपको इक्वेशंस नहीं बताई हैं, लेकिन इन केस आप x रख के सॉल्व करेंगे तो इस केस में ये 1 इधर पॉजिटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -1 होगा। ये जो x इज इक्वल टू -1 है ना, ये 1 का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स है। 1 का -1 एडिटिव इनवर्स होता है और -1 का 1 एडिटिव इनवर्स होता है। और इसकी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि आप नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप इस 8 और -8 को ऐड करके देख लीजिए, आप इस -8 और 8 को ऐड करके देख लीजिए, अगर ये आपस में एडिटिव इनवर्स हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट देखिए, फॉर सबट्रैक्शन वी ऐड एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर दैट इज बीइंग सबट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर इंटीजर्स। क्या कह रहा है, अगर हमें सबट्रैक्शन करना है, we add additive inverse of the integer that is being subtracted from the other integer। सही बात है कि अगर हमें सबट्रैक्शन करना है, मान लीजिए हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है, तो हम किसी का भी क्या लेते हैं, एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं। जैसे हमें 8 सबट्रैक्ट करना है तो हम क्या लेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स दैट इज -8 लेंगे। तभी तो हम 9 में से 8 को माइनस करना है। अगर स्टेटमेंट है कि सबट्रैक्ट कीजिए 8 फ्रॉम 9, then what you will do, you are doing 8 minus 9, that is basically what, ये क्या है, ये इसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर -10 प्लस 3 है, क्या हम इसको 10 माइनस 3 लिख सकते हैं, नहीं, इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये -7 आएगा, ये क्या आती है, 7 आती है, इधर ये इस साइड में माइनस साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरीके से एक स्टेटमेंट और दे रखी है, इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो कुल मिला के चीजें ये हैं कि जो इंटीजर्स होती हैं उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, उन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम उस कॉन्सेप्ट को जब लगाते हैं तो हमें उसके सॉल्यूशन पे हम पहुंच सकते हैं ना। तो ये कुछ चीजें थी जो इम्पोर्टेंट हैं समझने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 के ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और देखते हैं कि जो इंटीजर का हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा है वो हम यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये क्या है, एक फिगर है। इस फिगर में आपको बेसिकली ये नंबर लाइन है, फिगर भी नहीं है ये। इस नंबर लाइन में आपको क्या है, अलग अलग प्लेसेस मार्क्ड हैं, जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बैंगलोर, ये चीजें मार्क्ड हैं। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में इधर ये राइट हैंड साइड होता है, आपको पता है, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड होता है। 0 से इस साइड जब जाएंगे तो नेगेटिव होगा, 0 से इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। ये सारी चीजें पता है हमें। हमें क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड। तो यहाँ जो प्लेसेस दिए हुए हैं उनकी टेम्परेचर हमें बताना है। तो कौन कौन से प्लेसेस हैं, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। पहला है लाहौल स्पीति, लाहौर स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति। दूसरा है श्रीनगर, ठीक है। थर्ड क्या है, शिमला है, इसका भी टेम्परेचर अभी हम बताएंगे देख। ऊटी, और फाइनली कौन सा है एक लास्ट, दैट इज बेंगलुरु, ठीक है। ये प्लेसेस हैं, इनकी प्लेसेस की हमें क्या मार्क करनी है, टेम्परेचर बताना है। और टेम्परेचर किस में बताएंगे हम, डिग्री सेल्सियस में बताएंगे। तो नंबर लाइन रीड करना हमें मालूम है। नंबर लाइन कैसे रीड करते हैं, जैसे यहाँ ये 0 है, देखिए ये वाला पार्ट 0 है। 0 से यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 हो गया। इसके बाद इसी तरीके से 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया। ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब जब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब।
और इसी के रिवर्स मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पे -5 है, इसका मतलब ये -1 -2 -3 -4 और ये -5। समझ गए? इस तरीके से हम रीड करते हैं। तो जो जो चीजें मार्क्ड हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला प्लेस मार्क्ड है, यहाँ पे ये ऊटी मार्क्ड है, यहाँ पे ये शिमला मार्क्ड है, ये वाला प्लेस क्या है आपका श्रीनगर है, ठीक है, ये वाला प्लेस क्या है श्रीनगर, ये वाला प्लेस, और ये वाली प्लेस क्या है आपकी लाहौल स्पीति है। तो इन प्लेसेस को हम इनके आसपास के जो नंबर्स है ना उसके हिसाब से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर है। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं लाहौल स्पीति पे। लाहौल स्पीति कहाँ पे है, यहाँ पे है लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति यहाँ से शो कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये तो -5 है। तो -5 के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये -6 -7 और ये -8, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर हो गया, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो गया। इसी तरीके से श्रीनगर का टेम्परेचर अगर हमें बताना है श्रीनगर का, तो श्रीनगर कहाँ मार्क्ड है, यहाँ पे मार्क्ड है, ये 0 है, 0 से हम लेफ्ट साइड श्रीनगर है तो मतलब नेगेटिव में होगा, कितना नेगेटिव में 1 और 2 मतलब -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। शिमला कहाँ मार्क्ड है, यहाँ पे मार्क्ड है, और यहाँ पे ऑलरेडी कौन सा नंबर है 5 है, इट मीन शिमला का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। ऊटी यहाँ पे मार्क्ड है, ऊटी ये 10 से राइट हैंड साइड में है तो यहाँ 11 12 13 और 14, तो ऊटी का टेम्परेचर क्या हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से बेंगलुरु का अगर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 20 है, 21 एंड 22 मतलब 22 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया बेंगलुरु का टेम्परेचर हो गया। अच्छा एक चीज आप इस चीज में ध्यान दीजिए कि जब 0 से हम आगे गए, ठीक है, यहाँ 0 से जब हम इस डायरेक्शन में गए तो हमने सारा पॉजिटिव लिया, ये क्या शो करता है कि वहां पे इन प्लेसेस पे, कौन सी प्लेसेस पे, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से ऊपर है, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव में लिया। लाहौल स्पीति और श्रीनगर में टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है, इसलिए हमने इसे नेगेटिव में लिया। ये कॉन्सेप्ट है इंटीजर का, 0 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर है तो हम उसको नेगेटिव में ले रहे हैं, 0 डिग्री से ऊपर में जब टेम्परेचर है तो हम उसको किस में ले रहे हैं, पॉजिटिव में ले रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बी पार्ट में। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। यहाँ पे जो हॉटेस्ट प्लेस है, देखिए वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो हॉटेस्ट प्लेस है और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। तो देखिए हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, बेटा, हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु, और कोल्डेस्ट प्लेस क्या है जिसकी टेम्परेचर नेगेटिव में सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे कोल्ड होगा, वो कौन सा है, लाहौल स्पीति। तो दो प्लेसेस जहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो कहाँ है, बेंगलुरु में है, वहां का टेम्परेचर क्या है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लाहौल स्पीति में जो टेम्परेचर है, लाहौल स्पीति में जो टेम्परेचर है दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। और हमें क्या बताना है, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताना, ठीक है। बीच का क्या बताना है, टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। तो हमें कहां से कहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, देखिए आप ये चीज ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, बेंगलुरु है, यहाँ पे क्या है, ये लाहौल स्पीति है, ठीक है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का टेम्परेचर डिस्टेंस बताना है। ये 0 से इस साइड 22 है, बेंगलुरु 22 पे है, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड लाहौल स्पीति कहाँ है, -8 डिग्री पे है, ठीक है। हमें इनके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस जब हम बताएंगे तो डिफरेंस हम जब भी बताते थे तो क्या करते थे, किसी चीज का डिफरेंस हम फाइंड आउट करते थे तो कैसे फाइंड आउट करते थे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया करते थे। क्या करते थे बेटा, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस कर लेते थे। अब ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन नंबर 4 में शायद ऐसा है कि जहां पे हम बताएंगे कि एक एरोप्लेन जो उड़ रहा है और नीचे एक सबमरीन है, उस वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन 4 है या 5 है, ऐसे कुछ है, 4 होगा मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन में जब हम डिस्टेंस निकाल रहे होंगे ना, उस समय हमें इसी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो क्या है कि जब हमने दो जगह के टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, इस मीन्स जो सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटा माइनस कर देंगे। सबसे बड़ा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर
हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस। इसमें से अगर माइनस कर दें आप कोल्डेस्ट प्लेस मतलब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस, तो ये माइनस है, ये माइनस है। अभी मैंने बताया सेम साइन जब मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हमें देती है, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस विल गिव यू हाउ मच, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन दो प्लेसेस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, 30 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आ गई बात। बी पार्ट को सॉल्व कर लिया, आते हैं सी पार्ट पे। देखिए सी पार्ट क्या कहता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है, लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है दैट इज हाउ मच, -8 डिग्री सेंटीग्रेड ने अभी फाइंड आउट किया। और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है दैट इज हाउ मच, श्रीनगर यहाँ पे था 0, -1, -2 डिग्री सेल्सियस। इन दो प्लेसेस में से का हमें क्या करना है, टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए जरा नंबर लाइन पे देख लेते हैं, लाहौल स्पीति यहाँ पे है, श्रीनगर यहाँ पे है। हमें ये डिफरेंस बताना है कि ये डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये डिफरेंस बताना है। और जब हम डिफरेंस बताते हैं, जब डिफरेंस हम बताते हैं तो मैंने आपको यही बताया कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे आप मुझे एक बार आंसर करिए, -2 बड़ा है या -8 बड़ा है। जिसके पास माइनस में कम है वो बड़ा होगा, जो माइनस में और ज्यादा है वो छोटा होगा। मतलब -2, दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ, -2 बड़ा है, -8 छोटा है। हम लेफ्ट हैंड साइड जितना जाते जाएंगे नंबर लाइन पे हमको और छोटी वैल्यू मिलती जाती है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड जब भी हम जाते हैं नंबर लाइन पे हमें बड़ी वैल्यू मिलती रहती है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दो प्लेसेस का टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और इन दो प्लेसेस का अगर आपको टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस क्यों, क्योंकि -2 बड़ा है, उसमें से माइनस कर देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, अभी मैंने आपको बताया कि माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होती है तो क्या मिलता है बेटा, पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, -2 प्लस 8 दैट विल गिव यू 6 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप काउंट करके भी देख सकते हैं ये चीज। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। कितना डिफरेंस है, 6 डिग्री का डिफरेंस, ठीक। सी पार्ट समझ में आ गया। अच्छा अब आते हैं डी पार्ट में। कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है और शिमला का टेम्परेचर टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। श्रीनगर का टेम्परेचर ले लें हम, ठीक है, क्या है, श्रीनगर का टेम्परेचर ले लें और शिमला का टेम्परेचर ले लें। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर में कितना टेम्परेचर है, देखिए ये है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। श्रीनगर में कितना टेम्परेचर है, -2 डिग्री सेल्सियस। और शिमला में, शिमला का टेम्परेचर क्या है, दैट इज, शिमला का टेम्परेचर क्या है, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। शिमला और श्रीनगर का क्या टेम्परेचर है, -2 और -5 डिग्री सेल्सियस। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर अगर एक साथ ले लें, टुगेदर ले लें, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इन दोनों का टेम्परेचर को अगर एक साथ ले लें, मतलब इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। एक साथ लेने का मतलब क्या किया हमने, ऐड कर दिया। तो ऐड क्या किया, 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस दैट विल बी इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना आ जाता है, 3 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। इन दोनों के टेम्परेचर को एक साथ लिया, ऐड किया, तो कितना टेम्परेचर आया, 3 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया है तो क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो हम क्या कहेंगे, यस यस यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पूछता है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। जो श्रीनगर में टेम्परेचर है, तो श्रीनगर में क्या टेम्परेचर है, -2 डिग्री का टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि नो, क्या कहेंगे, नो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर आर नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है। समझ गए बात आप। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा बेटा, देख लीजिए एक बार फिर से,
कि फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया यस। क्यों? क्योंकि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर दोनों का जब हमने एक साथ लिया तो वो 3 डिग्री सेल्सियस आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्यों? क्योंकि शिमला पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस है। हमसे क्वेश्चन में आगे फर्दर क्या पूछता है कि श्रीनगर में जो टेम्परेचर है क्या वो भी इससे कम है, इससे 3 डिग्री से? नहीं, श्रीनगर में जो टेम्परेचर है वो कितना है, -2 डिग्री है। तो -2 डिग्री से 3 डिग्री तो बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, नो, लेस नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर हम कोई चीज पॉजिटिव शो करते हैं इंटीजर्स के केस में, तो उसका जस्ट रिवर्स, जस्ट इनवर्स, जस्ट उल्टा, मतलब अगर करेक्ट आंसर देने पे हमें पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं तो इनकरेक्ट आंसर देने पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। If Jack's score in 5 successive round is 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर करने के लिए, नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं इनकरेक्ट आंसर करने के लिए। जैक ने 5 सक्सेसिव राउंड में 50, 25, -5, -10, 15 और 10 मार्क्स किए, तो उसके टोटल मार्क्स क्या हो गए? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है हमें, स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड, इन 5 राउंड्स भी आप लिख सकते हैं, 5 राउंड्स क्या है ये, दैट इज 25, कितना है, 25, -5, -10, 15 और 10, ये मार्क्स है। और हमें अगर इसका टोटल मार्क्स मतलब टोटल स्कोर बताना है एट द एंड, टोटल स्कोर of Jack at the end, ये क्या हो जाएगा, हमको इन सारी चीजों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड के स्कोर को, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड के स्कोर को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल स्कोर मिल जाएगा जैक का, जिसमें कुछ नेगेटिव हैं क्योंकि उसने गलत आंसर किए हैं, कुछ पॉजिटिव मार्क्स हैं क्योंकि उसने कुछ राउंड्स में सही आंसर किए हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे इन सारी चीजों को। अब देखिए कैसे ऐड करते हैं, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट माइनस मत लिखिए क्योंकि आपके स्टेप्स के नंबर्स कट जाएंगे एग्जाम में, है ना, या टेस्ट में जो भी आप दे रहे होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप इसी तरीके से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि -5 एक मार्क्स है, उसको हम ऐड कर रहे हैं। फर्दर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस, प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा तो हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपस में ही क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये -10 और ये माइनस, ये +10। ठीक है, -10 और ये +10 आपस में ये कैंसिल हो गई, तो इसको हमने हटा दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे, 25 प्लस 15 -5, 25 और 15 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 40 आ जाएगा। दैट विल बी 40 -5, दैट इज इक्वल टू 35 मार्क्स। कितने मार्क्स उसको मिले, 35 मार्क्स। ठीक है, एट द एंड उसका जो स्कोर है जैक का वो क्या है, 35 मार्क्स है। यहाँ मेन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट याद रखना कि हम जब इस तरीके से एडिशन करेंगे तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम स्पेशली रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं क्लास में वो कट सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 degree on Monday and then it dropped by 2 degree on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degree. What was the temperature on this day? क्या कह रहा है कि जो ये श्रीनगर प्लेस है, श्रीनगर जो प्लेस है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है किस दिन, मंडे को टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, मंडे को क्या दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर दिया, दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि मंडे को उसका टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री टेम्परेचर, -5 डिग्री सॉरी। ट्यूसडे को क्या होता है, ट्यूसडे को
कि टेम्परेचर में ड्रॉप आता है कितने डिग्री से, 2 डिग्री से। तो मैंने आपको जब इंटीजर्स के बारे में बताया था तो एक चीज बताई थी कि अगर हम जब ड्रॉप वाला केस है, ठीक है, ड्रॉप हो रही है कोई चीज, कम हो रही है, तो इसको हम किस में लेंगे, नेगेटिव में। यहीं पे जब कोई चीज रोज होगी, बढ़ेगी, तो हम उसको किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तो जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 2 डिग्री तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ड्रॉप इन टेम्परेचर हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -2 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मींस कि जो 2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है वो क्या हो गया, ये अब -2 डिग्री हो गया। ठीक, इतनी सी बात समझ गया, -2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। ठीक, हमसे क्या पूछता है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो भाई पहले से ही -5 डिग्री तो पहले से ही टेम्परेचर था, 2 डिग्री और कम हो गया, तो हम टोटल कर लेंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को जो टेम्परेचर होगा उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। हमको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 5 डिग्री टेम्परेचर तो मंडे को ही था, 2 डिग्री और कम हो गया, तो टोटल कितना कम हो गया, वो हमें कैसे मिलेगा, -5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक स्टेप आप और लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्या है कि वेडनेसडे को क्या होता है, वेडनेसडे को देखिए, वेडनेसडे को क्या होता है, टेम्परेचर रोज करता है, कितने से रोज करता है, 4 डिग्री से, 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो टेम्परेचर ड्रॉप को हमने नेगेटिव में लिया था, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे हमसे पूछ रहा है, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे, तो हम टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कैसे बताएंगे, जो टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे पूछ रहा है ना, यहाँ पे ट्यूसडे तो हमने बता दिया, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे की बात हो रही है। तो जब टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे हमें बताना है, तो जो टेम्परेचर ट्यूसडे को है उससे कितना टेम्परेचर बढ़ गया, 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। जो टेम्परेचर वेडनेसडे को था, ट्यूसडे को था, उससे कितना टेम्परेचर बढ़ा, 4 डिग्री ऑन वेडनेसडे। तो हम क्या करेंगे, इस -7 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देंगे 4 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट विल गिव हाउ मच, -7 है, यहाँ +4 है, तो इसका मतलब -3 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इन श्रीनगर कितना हो जाएगा बेटा, -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, समझ में आ गई। ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हुआ, ये हो गया -7, और वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर हो गया, -3 डिग्री। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। A plane is flying at a height of 500 meters above the sea level. At a particular point, it is exactly above the submarine floating 1200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? ये मान लीजिए ये सी लेवल है, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, ब्लू कलर से ले लेता हूँ सी लेवल को, ठीक है, ये मान लीजिए ये सी लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेन उड़ रही है, ठीक है, ये प्लेन जैसी लग नहीं रही है, ठीक है, थोड़ा सा प्लेन टाइप का बना देते हैं, है ना। ये प्लेन उड़ रही है, आगे से भी थोड़ा सा, हाँ अब सही, ये प्लेन उड़ रही है, और इसी पे क्या है, एक सबमरीन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक सबमरीन है, ठीक। ये सी लेवल से जो डिस्टेंस है, सी लेवल से जो डिस्टेंस है प्लेन का, ये डिस्टेंस, ये कितना है, 5000 मीटर्स है, और सी लेवल से बिलो ये जो डिस्टेंस है सबमरीन का, ये है 1200 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक प्लेन फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर्स, वो हो गया अबव द सी लेवल, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर्स बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। ये क्या है, सबमरीन कितने पे फ्लोट कर रही है, 1200 पे फ्लोट कर रही है बिलो द सी लेवल। तो अच्छा एक चीज बताइए कि जब हम
सी लेवल के ऊपर का टेम्परेचर, सॉरी सी लेवल के ऊपर का डिस्टेंस अगर हम पॉजिटिव में ले रहे हैं तो सी लेवल के नीचे का डिस्टेंस हम नेगेटिव में नहीं लेंगे। इंटीजर क्या कहता है, अगर एक डायरेक्शन में आप पॉजिटिव में जा रहे हैं तो दूसरे डायरेक्शन में आप किस में जाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे। तो इट मींस जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसकी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, प्लेन की जो डिस्टेंस है सी लेवल से, प्लेन की जो डिस्टेंस है सी लेवल से वो कितनी है, 5000 मीटर्स है। और सबमरीन की जो डिस्टेंस है सी लेवल से वो क्या हो जाएगी, -1200 मीटर्स हो जाएगी। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, इनके बीच में कितना वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे तो हम देख के बता सकते हैं कि 5000 ये है, 1200 ये है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। लेकिन हमें इसे इंटीजर्स के फॉर्म में सॉल्व करना है। प्लेन की हाइट हमें पता है और इसकी ये हाइट हो गई, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, डेप्थ हो गई। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके बीच के डिफरेंस को लेके। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। तो बड़ी वैल्यू क्या है इस केस में, 5000, इसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, वो क्या है, -1200। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 5000 प्लस 1200, दैट विल गिव यू 6200 मीटर्स। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज 6200 मीटर्स। और ये कॉन्सेप्ट हमने इस वाले पार्ट में भी समझा था जब हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे थे। देखिए जब हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि जो ज्यादा इनके बीच का टेम्परेचर डिस्टेंस हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हॉटेस्ट प्लेस थी और कोल्डेस्ट प्लेस थी, इसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम कहीं बेंगलोर में थे, बेंगलोर का टेम्परेचर डिफरेंस, और ये किसका था, लाहौल स्पीति का था। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला था। अगर यहाँ पे प्लेन होता, ये जो प्लेन है हमारा वो अगर यहाँ होता और यहाँ पे कहीं सबमरीन होती, तो हम क्या करते, हमने यहाँ क्या किया था, 22 में से माइनस कर दिया था जो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था। अगर प्लेन यहाँ 5000 फीट मीटर पे है और सबमरीन यहाँ 1200 मीटर्स पे है, तो फिर 500 में से 5000 में से हम ये 1200 माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। वही चीज मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जो प्लेन का सी लेवल से ऊपर देखा वो 5000 फीट पे मीटर्स पे था, और सी लेवल से नीचे कितना है, 1200 मीटर्स पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेसिकली हमें निकालना है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस जब फाइंड आउट करते हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहता है। बहुत से स्टूडेंट को इस पार्ट में कंफ्यूजन रहता है। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बनाइएगा, मैं और इस पर डिटेल वीडियो ले आऊंगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 की रिवीजन सीरीज का। ठीक है, फिर हम पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन द बैंक एंड विड्रॉज 1642 from it next day. If the withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how you will represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मोहन जो है, मोहन अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है कितने, 2000 रुपीज। ठीक है, और नेक्स्ट डे क्या होता है, वो निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है कितने रुपीज, रुपीज 1642। ठीक है, 1642 वो विड्रॉ कर लेता है। ठीक, समझ में आ गई बात आपको। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम जो विड्रॉवल है उसको नेगेटिव इंटीजर, मतलब निकाल रहा है पैसा ना, तो उसको नेगेटिव इंटीजर से शो किया, तो जो पैसा उसने डिपॉजिट किया उसे किससे शो करेंगे, उस नेगेटिव का अपोजिट, पॉजिटिव से। तो हमारा ये वाला जो पार्ट का आंसर हो जाएगा कि जो डिपॉजिट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट डिपॉजिट बाय पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव इंटीजर बेसिकली।
ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव मतलब जब विड्रॉ किया उसने तो उसको नेगेटिव से शो कर रहे हैं, तो जो डिपॉजिट होगा वो हम किससे शो करेंगे, पॉजिटिव से शो करेंगे। ये चीज यहां तक समझ में आ गई। नेक्स्ट पूछता है कि बैलेंस बताइए, व्हाट इज द बैलेंस, जो उसके अकाउंट में कितना पैसा बैलेंस है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले 2000 रुपीज डिपॉजिट किए। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, 1642 रुपीज निकाल लिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल जो उसके में पैसे हैं वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और टोटल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज हैं दो उनको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2000 में ऐड करेंगे आप माइनस 1642 को, 2000 में ऐड करेंगे माइनस 1642 को, तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस साइन। मैंने आपको बताया प्लस और माइनस जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सी साइन मिलती है बेटा, माइनस साइन मिलती है। तो यहाँ 2000 हो गया, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 1642 हो जाएगा। 2000 में से 1642 अगर आप माइनस करें तो यहाँ पे देखिए बोरो करना पड़ेगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ 9 है तो 4 जाएगा, तो उसमें से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ 9 है 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। कितना आ गया, ₹358। और ये किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। इट मीन्स पॉजिटिव तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, पॉजिटिव में आया, इसका मतलब क्या हो गया, इतना पैसा अभी भी उसके अकाउंट में बैलेंस है। ठीक है, इतना पैसा अभी भी मोहन के अकाउंट में बैलेंस है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जब हमने डिपॉजिट को पॉजिटिव साइन से शो किया तो विड्रॉवल को हम किस साइन से शो करेंगे, नेगेटिव साइन से शो करेंगे। और हमें अगर उसके अकाउंट का बैलेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे उन दो अमाउंट्स का। तो दोनों अमाउंट का, जो पॉजिटिव था डिपॉजिट का और जो नेगेटिव था विड्रॉवल का, उन दोनों का हमने टोटल कर लिया। तो हमें ये पता चल गया कि उसके अकाउंट में कितने रुपए। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन आप चाहें तो सिर्फ देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर से सॉल्व करना है तो ये स्टेप्स करना जरूरी है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का रिवीजन वीडियो का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। रिवीजन सीरीज में अगर कोई आपको सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 2 में शाम को 5 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।